रुक रुक। लो जी, रोक दी गाड़ी। सिटी सुनी नहीं थी क्या? सिटी तो सुनी थी, पर मुझे लगा मैं दिल्ली में हूँ। क्या? अब क्या है कि ऐसे पुलिस वाले सिटी में जाते हैं दिल्ली में, तो हम लोग रुकते नहीं, हम भाग जाते हैं। गाड़ी दिल्ली की है? नहीं मेरी है। लेकिन नंबर तो दिल्ली का है। हाँ, नंबर दिल्ली का है। ट्रांसफर क्यों नहीं कराए? तुम्हें मालूम नहीं मुंबई में बाहर की गाड़ी का नंबर नहीं चलता है? नहीं सर, वो क्या है, मैं अभी आया हूँ ना दिल्ली से, बस ट्रांसफर करा लूंगा। लो 500 रुपये लो। अच्छा भाई ठीक है, ये लो 20 रुपए। 20 रुपये नहीं, 500 रुपये दो। अरे दिल्ली में तो 5 रुपए में काम चल जाता है, आप 500 रुपए मांग रहे हैं। देखो रिश्वत दी तो तुम्हें गाड़ी सहित अंदर कर दूंगा। लो 500 रुपया। सॉरी सर, सॉरी। 1 2 3 4 5 ये लीजिए सर। जाऊँ सर? ले लो, आज ही आरटीओ जाकर ट्रांसफर करा लो। बस अभी जाता हूँ सर। अबे तुम चूना बहुत डालने लग गए यार, गला कट जाता है। अरे आप आरटीओ साहब हो साहब, आपके लिए तो सबसे ज्यादा से ज्यादा लगाना पड़ता है। अच्छा, चूना भी ज्यादा लगा दोगे? दुकान बंद करवा देंगे तुम्हारी हम। ये अपना 5 ऑटो का कागज इतना क्लियर कर दो। अरे दादा, तुम्हारा 5 ऑटो कितना धुआं छोड़ता है शहर में, जनता चलना बंद कर दी, तुम्हारा ऑटो बंद। लेकिन साहब मैं 25 साल से चला के कमा रहा हूँ, अगर ये बंद हो गया तो खाएंगे क्या साहब? पान खाएंगे पान। आप भी मजा करते साहब, पान खा के पेट थोड़ा ही भरता है। हमारा तो भर जाता है पान खा के पेट, और जब पेट भरा होता है तो हम एकदम गलत सही को माफ कर देते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? नहीं साहब। अरे राजा, चाहते हो कि तुम्हारा 5 ऑटो धुआं छोड़ते हुए शहर में चले? हाँ जी। तो हमारा पेट भर दो। कैसे साहब? सुबह सुबह पान का कोटा लेकर के आ जाए करो, शहर भर में साले को धुआं छोड़ते रहो। हमको भी मना किए भाई साहब, लेकिन अगर हमारा कोटा नहीं आया ना तो हम धुआं छोड़ने लगेंगे। आप? जी हाँ, मुंह और कान से छोड़ कर दिखाए। ये भाई साहब, ये रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस कहाँ है? रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस? भाई साहब, आप किसी पढ़े लिखे आदमी से पता कर लो। बताइए, कहाँ कहाँ का पता पूछते हैं? हेलो। हाय, व्हाट डू यू वांट? वड़ा पाव, भजिया? नो थैंक्स। ये रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस यही है? No. This is RTO. पर आरटीओ और रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस तो एक ही होता है ना? पता नहीं, बट आप अपनी कार यहाँ पे पार्क मत कीजिए। दिस इज ओनली फॉर स्टाफ। उधर स्टैंड है, वहां जाके पार्क कीजिए। पे एंड पार्क, प्लीज स्टैंड देयर। ओह, ₹5 सर। किस बात के? पार्किंग के। अरे आप तो वहाँ वड़ा पाव बेच रहे थे ना? अरे सर, यहाँ आरटीओ के सारे ठेके मैंने ले रखे हैं, कैंटीन का, पार्किंग का। वैसे बाय द वे, अगर आपकी गाड़ी का कोई सामान चोरी हो जाए तो वी आर नॉट जिम्मेदार। क्या? नहीं, होगा कुछ नहीं, लेकिन बोल देना फर्ज है। वो देखिए बोर्ड भी लगा हुआ है। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। थैंक यू। गाड़ी का नंबर चेंज कराना है? आपको कैसे पता? अरे भाई, दिल्ली का नंबर है, मुंबई का कराना होगा। हाँ, ये तो है। लाइए, मैं करा दूंगा। 2000 क्या? रुपए। किस बात के? दलाली के। अच्छा, तो आप दलाली भी करते हैं? भाई साहब, आरटीओ पे ऑफिसर नहीं हूँ, बाकी सब कुछ हूँ। बोलिए, कराना? नहीं, मैं खुद ही कर लूँगा। अरे भाई साहब, मैं करा दूंगा ना, आधे घंटे में। कहाँ धक्के खाते रहेंगे आप? देखिए भाई साहब, दलाली तो मैं 25 पैसे नहीं दूंगा। पर सर मैं तो शट अप! आप ऑफिस में काम करने आती हैं कि बच्चों को गोद में खिलाने के लिए आती हैं? उतनी देर से आवाज दे रहा हूँ, उषा भाई को जवाब ही नहीं है। मैं दूध पिला रही थी ना बच्चे को। आप बच्चे को ऑफिस में लाती क्यों है? क्या करूं सर, मेरी सास भाग गई है, अभी बच्चे को अकेले छोड़ के तो मैं नहीं आ सकती ना। बताइए ना भाई साहब, मैं क्या करूं? नहीं, बात तो ठीक है कह रही है, बेचारी बच्चे को अकेले कहाँ छोड़ेंगी? बच्चे को कौन संभालेगा? फाइल कौन लाएगा? फाइल कौन लाएगा? यही तो मैं लाऊंगी ना। आप जरा 1 मिनट इसे पकड़िए ना, दूध पिलाइए, मैं अभी आती हूँ। अच्छा। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। यस। जी, मेरा नाम मुसद्दीलाल खुराना है। अच्छा जी, मैं दिल्ली से आया हूँ। तो? जी, मेरे पास एक कार है। मेरे पास 2 हैं। जी? जी। बात यह है कि जब मैं कार चलाता हूँ तो चालान हो जाता है, तो मैं चाह रहा था कि लाइसेंस बनवाना? नहीं, लाइसेंस नहीं बनवाना है, कार ट्रांसफर करवानी है। दिल्ली गाड़ी है तो बम्बई में ट्रांसफर करवानी है। आप क्या करेंगे उसके लिए? मैं क्या करूँगा? आप करेंगे? हाँ, वो तो हम आपका काम करेंगे। आप क्या करेंगे? मैं आपसे काम करवाऊंगा। फोकट में? नहीं, फोकट में नहीं, जो फीस होगी वो दूंगा। फीस? जी हाँ, आप कर दीजिए प्लीज। हाँ ठीक है, आप फॉर्म भर लीजिए, पेपर दिखा दीजिए, काम हो जाएगा। जी अच्छा, ये फॉर्म कहाँ से मिलेंगे? पटेल साहब के पास। ये पटेल साहब कहाँ मिलेंगे जी? होंगे यहीं कहीं। यहाँ कहाँ? अरे देख लो ना, मोटे से हैं, देख लो। अच्छा।
अच्छा, एक्सक्यूज मी भाई साहब, ये मुझे कार ट्रांसफर कराने के लिए एक फॉर्म चाहिए, है आपके पास? जी हाँ है। तो एक दे दीजिए। क्यों दे दूं? मुझे कार ट्रांसफर करानी है ना। अरे तो एक ही है मेरे पास। मुझे भी एक ही चाहिए बस। अरे तुम्हें दे दूंगा तो अपनी कार कैसे ट्रांसफर कराऊंगा? अजीब आदमी है। अजीब तरह का स्टाफ है यहाँ का। ये पीऊन कहाँ चलेगी बच्चे को देखे। एक्सक्यूज मी भाई साहब, वो पटेल साहब ने तो फॉर्म देने से इनकार कर दिया। क्या? हाँ, बड़े बदतमीज टाइप के आदमी हैं, कहने लगे फॉर्म नहीं दूंगा मैं आपको। क्या मैंने कब ऐसा कहा? नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, पटेल साहब की बात कर रहा हूँ। कौन पटेल? वो वहाँ कहाँ गए? वो पटेल है? जी हाँ। है तो मैं कौन हूँ? मुझे नहीं पता आप कौन है। यही पटेल है। तो वो कौन है? अरे वो कौन है मुझे क्या मालूम। अच्छा, सॉरी पटेल साहब, मुझे एक फॉर्म दे दीजिएगा प्लीज। कल आना। कल? हाँ, फॉर्म लंच टाइम के पहले ही मिलते हैं। अभी 1:30 बज गया, लंच टाइम हो गया है। नहीं पर नहीं, कल आना, कल। एक कमाल है। अरे पीएम कहाँ चली गई बच्चे को छोड़ के मेरे पास? यही तो, बिल्लू को साथ ले आई हूँ ना आज। हाँ, इसलिए तो फोन करने के लिए टाइम नहीं मिला ना। जी मैडम, ये आपका बच्चा। अभी एक कस्टमर को दिया है, दूध पिला रहा है। आपका बच्चा? क्या करूँ, सास भाग गई ना मेरी। देखिए सुनिए, मुझे जाना है। आपका बच्चा? हाँ, नहीं। सुनो क्या है, बाद में आना। ओ, तुम जरा 2 मिनट पकड़ लो ना, थोड़ी गप्पे मार लूं। जी। थैंक यू। हाँ, तो क्या कह रही थी मैं? ये क्या कर दिया भाई साहब? क्या नहीं भाई साहब, हो गया। वही तो कह रहा हूँ, यहाँ क्यों कर दिया? नहीं बस वो निकल गया। ऐसे कैसे निकल गया? बाहर गवर्नमेंट ने टॉयलेट बनाया है, वहाँ चले जाते। पता नहीं चला ना। जी, आपको पता ही नहीं चला? नहीं, वो गीला हुआ तो पता चला। बड़ी बुरी बीमारी है भाई साहब, कम से कम कुछ इलाज करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे? अब इसका इलाज क्या, इस उम्र में तो हो ही जाता है। अब ऐसे भी उम्र नहीं है अब आपकी। मेरी उम्र? हाँ, 40-45 तो होगी। 46 पूरे किए हैं। लीजिए, 46 की उम्र में कोई ऐसा करता है भला? ये बच्चा आपको 46 का दिखाई देता है? हुजूर, बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, गीला तो आपने किया ना। मैंने गीला किया? आपका दिमाग गीला है। क्या? हाँ, बच्चे ने गीला किया है। अच्छा। हाँ। अच्छा। लेकिन बच्चा क्यों ले आए साथ में? मैं नहीं लेके आया, ये यहाँ खड़ी है ना, इनका बच्चा है। हाँ, उषा दीदी। उषा दीदी मुझे बच्चा पकड़ा के वहाँ पे गप्पे हाँक रही हैं। कोई बात नहीं, कैरी ऑन, बेस्ट ऑफ लक। लेकिन जब हो जाए सब कुछ तो क्लियर कर दीजिएगा भाई साहब। भलाई करने का पूरा कुनीस करके रख दिया मैंने। ये लीजिए भाई साहब। क्या भाई साहब, काम हो गया? नहीं, कल बुलाया। अरे ये मेरी हेडलाइट कहाँ गई? आपकी हेडलाइट? नहीं मतलब मेरी गाड़ी की हेडलाइट। जब आए तब थी? हाँ थी। आपको कैसे पता? आपको कैसे पता मतलब? जला के देखी थी। जला के? अरे दिन में कैसे जलाऊंगा, कल रात को जलाई थी मैंने। हो तो हो सकता है जब आप यहाँ पे आए हो पहले से ही ना हो। ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? हाँ वैसे हो तो सकता है, पर गई कहाँ? एक काम करिए, घर जाके आराम से सोचिए। हाँ ये ठीक है, घर जाके आराम से सोचता हूँ। पांडे जी। जी। ये पटेल साहब कहाँ मिलेंगे? वो आज छुट्टी पर हैं। क्या? जी। कल भी छुट्टी पर थे? कल भी रहेंगे। क्या? जी। तो मैं कब आऊं? जब पटेल साहब आ जाएं। ये पटेल साहब कब आएंगे? पता नहीं। पंडित जी, क्या है कि मेरा रोड टैक्स का चक्कर था। टैक्स भरना नहीं चाहते हो क्या? जी हाँ। गुड, हो जाएगा। लो भाई साहब, पर्ची लो। क्या हुआ, पटेल साहब आज भी नहीं आए? हाँ नहीं आए। कल भी नहीं आएंगे। अरे क्या निकला है गाड़ी में से? अरे मेरी बैकलाइट नहीं है। पहले से नहीं थी? नहीं, पहले थी। अरे भाई साहब, मैंने आपको जाते देखा था, आपके पीछे कोई लाइट नहीं थी। अरे मेरी बैकलाइट नहीं, मतलब मेरी गाड़ी की बैकलाइट। अच्छा, आपको पक्का पता है कि जब आप आए थे तब थी? हाँ, कल रात को मैंने जलाई थी। ओहो, तो हो सकता है यहाँ आते आते चोरी हो गई हो। आते आते नहीं, ये भी तो हो सकता है कि यहाँ किसी ने चुरा ली हो। ना, यहाँ चोरी नहीं हो सकती। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? हो सकता है कोई चोर आया और चुरा के ले गया हो। भाई साहब, हमारे रहते हुए यहाँ कोई चोरी नहीं कर सकता। आप पूरे यकीन के साथ कह रहे हैं? यस। तो भाई गई कहाँ? घर जाके आराम से सोचो। घर जाके सोचूं? हाँ। अच्छा आइडिया है। भाई साहब, गाड़ी अभी ट्रांसफर नहीं हुई है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? भाई साहब सुनिए, देखिए, ये गाड़ी के ट्रांसफर के चक्कर में ही तो मैं रोज रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के चक्कर लगा रहा हूँ। वहां जाने को तुमको किसने कहा था?
मैंने तो तुम्हें आरटीओ जाने को बोला था ना। अरे लेकिन भाई साहब आरटीओ का फुल फॉर्म ही तो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस होता है ना। तुम अब हमें सिखाओगे, हमें सिखाओगे तुम? लाओ 500 रुपये लाओ। अरे देखिए भाई साहब, आप रोज मेरा चालान काट देते हैं, मेरी बात तो सुनिए आप पहले। तो तुम डीएलपी लगा के क्यों घूमते हो? गाड़ी ट्रांसफर नहीं हुई ना अभी तक। देखो, जब तुम्हारी गाड़ी ट्रांसफर होगी तो तुम्हारा चालान नहीं काटूंगा मैं। नहीं देखिए साहब, मेरी बात देखो, फ्रंट लाइट भी नहीं है और बैक लाइट भी नहीं है और पता नहीं क्या क्या नहीं है। तुम्हारा तो डबल चालान होगा। 1000 रुपये लाओ। देखिए भाई साहब क्या कह रहे हैं। लाओ, नहीं तो तुम्हें गाड़ी सहित अंदर कर दूंगा। अच्छा ठीक है, आप काटिए, मैं पैसे देता हूँ। ले लीजिए। 1000 का नोट है। थैंक गॉड पटेल साहब आप आ गए। फॉर्म ठीक से भरना। दिल्ली से एनओसी लाए हो? जी एनओसी? हाँ, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट किससे? अरे भाई, दिल्ली के आरटीओ से एनओसी लगता है ना। क्यों? भाई आपके कोई चलान वलान पेंडिंग हुआ तो, कोई केस बेस हुआ तो कार पर, क्या है पहले वहां से एनओसी लाना पड़ता है कि मुसद्दीलाल खुराना अपनी कार यहाँ पर मुंबई में ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना पड़ता है। नहीं लेकिन उसके लिए तो दिल्ली जाना पड़ेगा। हाँ तो जाओ। कोई और रास्ता नहीं है? नहीं है। देखिए कुछ कीजिए ना प्लीज। तुम लोग क्या है वहां पर फटाफट एक्सीडेंट करते हो और फिर यहाँ आके नंबर चेंज करते हो और फिर मजे करते हो। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर जाओ ना दिल्ली। देखिए सर, मैं दिल्ली नहीं जा सकता, मुझे बहुत काम है यहाँ पे। तो फिर बाद में ट्रांसफर करा लेना। बाद में भी नहीं करा सकता, रोज ट्रैफिक पुलिस वाले मेरा चालान करते रहते हैं। हाँ वो तो काटेंगे ही ना। तो फिर बताइए क्या करूँ? वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। देखिए सर प्लीज कुछ रास्ता निकालिए ना। देखो, हर जगह जाने के 2 रास्ते होते हैं। नंबर 1 रास्ता मैंने तुमको दिखाया, नंबर 2 रास्ता है 2000। 2000 तो बहुत ज्यादा है। ज्यादा नहीं है। क्या है, तुम दिल्ली जाओगे तो 4-5 हजार के नीचे आ जाओगे ना, या तो फिर नहीं गए तो ट्रैफिक वालों के नीचे आ जाओगे। देखिए सर 500 रुपए में निपटा देते हैं। 2000 में निपटाते हैं। 650 ओके? 2000 ओके। 700? 2000। 800 फाइनल? 2000 फाइनल। अच्छा 900 टॉप कर दीजिए। 2000 टॉप कर देते हैं। 1000 रुपए में फाइनली मान जाइए। 2000 में फाइनली मान जाता हूँ। अरे पटेल साहब 1000 रुपए में मान जाइए ना प्लीज। मुसद्दीलाल प्लीज 2000 में मान जाइए ना। 1000 रुपए फाइनल करते हो तो करो, नहीं तो ठीक है मैं दिल्ली भेज के किसी को एनओसी वहां से मंगवा लूंगा बस। क्या मुसद्दीलाल, क्या आप भी 1000 क्या, मैं तो 500 में करा दूंगा। मगर क्या है 2000 में कराऊंगा ना तो काम यूं हो जाएगा। क्या है 1000 में किया ना तो 2 बातें होंगी, या तो काम आज होगा या तो मैं तुम्हें कल बुलाऊंगा। आज होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, और कल बुलाया तो 2 बातें होंगी, या तो कल मैं आऊंगा या तो नहीं आऊंगा। आऊंगा ये पक्का नहीं है, और नहीं आया तो 2 बातें होंगी, या तो तुम परसों आओगे या तो नहीं आओगे। नहीं आओगे तो कहाँ जाओगे, और आए तो 2 बातें होंगी, या तो मैं तुम्हें मिलूंगा या तो नहीं मिलूंगा। नहीं मिलने के चांसेस ज्यादा है, और मिला तो 2 बातें होंगी, या तो मैं तुमसे कहूंगा कि कल आओ या तो परसों आओ। कल बुलाया तो ठीक, परसों बुलाया तो यार क्यों कल परसों के चक्कर में पड़ना चाहते हो? कल कभी आया है किसी का तो परसों क्या आएगा? 2000 रुपए लीजिए। तुम लोग भी ना 2 बातें सुने बिना मानते नहीं हो। जाओ, हो जाएगी एनओसी। पर वो एनओसी कहाँ से आएगी? अरे भैया आरटीओ है ना, और वो भी दिल्ली आरटीओ और मुंबई आरटीओ तो भाई भाई हैं। जाओ पांडे जी के पास जाओ और रोड टैक्स के पेपर्स दिखा दो। जी। मैं देखना क्या है, भरना तो पड़ेगा ही। क्या सर? रोड टैक्स। पर सर वो तो 1 टाइम पेड है सर। नहीं, वो तो दिल्ली में भरा था ना। हाँ तो गाड़ी दिल्ली में चलाता था सर, तो वहीं भरूंगा ना। यहाँ क्या फोकट में चलाओगे? मुंबई की सड़कों ने क्या बिगाड़ा आपका? नहीं सर, बिगाड़ा तो कुछ नहीं है सर, वो तो खुद ही बिगड़ी हुई है, मैं कर दूंगा पे सर। हाँ, ये इंश्योरेंस भी तो दिल्ली का है। तो मैं इसको भी मुंबई का करा लूंगा सर। गुड गुड। वो कहाँ है? वो क्या सर? ऑक्ट्राई। ऑक्ट्राई? मुंबई में कोई भी चीज मुंबई से बाहर की अगर आती है तो उसकी कीमत का 4% ऑक्ट्राई देना पड़ता है। सर ये ऑक्ट्राई क्यों लेते हैं सर? है? कल को बोलोगे कि घूस क्यों लेते हैं? भाई जो रूल है वो रूल है, कानून के हमने बनाए। इसकी क्लियरेंस की रसीद लगाओ। सर देखिए, आप खामखा परेशान हो रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। जो लेना वेना है लीजिए, खत्म कीजिए। समझदार हो। 2000। 2000, इससे कम तो आप करेंगे नहीं। पटेल ने किया ना। तो फिर अगर मैं करूंगा तो मुझे ब्लेम करेगा वो कि मैंने रेट गिरा दिया। ठीक बात है सर, ये लीजिए सर 2000। सर अब तो मेरी कार ट्रांसफर हो जाएगी ना सर? बिल्कुल हो जाएगी। एक बार इंस्पेक्टर चेक कर लेगा कि आपकी कार मुंबई में चलने लायक है या नहीं, बस। कौन सा इंस्पेक्टर सर? शुक्ला जी। भैया सेट अप। आई एम इंस्पेक्टर शुक्ला, नॉट हवलदार।
बस आपके 5 ऑटो सड़क पर चलना बंद। आपकी से गलती हो गई। अरे गलती कैसे हो गई? पान नहीं खिलाया, गलती हो गई। चलिए हमसे भी एक गलती हो गई सरकार, हमने आपके 5 ऑटो को सड़क पर चलने से बंद। ऑटो बंद। जी शुक्ला जी। आपका भी ऑटो बंद। नहीं सर, मेरा ऑटो नहीं है सर। क्या है आपका? ये कार है जी। आपकी कार बंद। वो तो धुआं भी नहीं छोड़ती सर। अरे धुआं को मारिए गोली। पान खाते हैं? जी नहीं। खिलाते हैं? जी हाँ। तो खिलाइए ना। तो खाइए ना। खिलाइए ना। पेपर दिखाइए जरा। ये सर ली। एनओसी क्लियर है सर। ऑक्ट्राय क्लियर है सर। इंश्योरेंस क्लियर है सर। रोड टैक्स क्लियर है सर। बाकी प्लेयर टोटल क्लियर है सर। हाँ, तो हम चाहते हैं, आप चाहते हैं हम आपकी गाड़ी को अप्रूव कर दें। जी सर। गाड़ी दिखाइए जरा। कब की मॉडल है? ये 1996 के है। चोरी की है? नहीं अपनी है सर। अच्छा, ये हेडलाइट कहाँ है? जी एक्चुअली बैक लाइट भी नहीं है। एक्चुअली बात क्या है भाई साहब, मैं 2 महीने से यहाँ पे कार ट्रांसफर करवाने के लिए आ रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि जब मैं यहाँ आता हूँ आरटीओ के ऑफिस में, तो रास्ते में आते आते कार के पुर्जे गायब होते चले जाते हैं। आते आते? जी हाँ, आते आते। कैसे आते हैं आप? जी कार से। कार कैसे चलती है? जी मेरी कार तो सीएनजी के सिलेंडर से चलती है सर। मैंने वहाँ पे खास तौर पे डलवाया था, पोल्यूशन फ्री। 20,000 रुपये खर्च किए हैं मैंने। फर फर चलती है मेरी कार। फर फर? जी हाँ, फर फर। ये बताइए, बगैर पहिए के आप कार कैसे चलाते हैं? कार में नहीं, पहिए के बगैर नहीं, पहिए के। अरे नहीं, मेरी कार के पहिए कहाँ गए? पहिए कहाँ गए मेरी कार के? अरे वो स्टैंड वाला कहाँ है? स्टैंड वाला। भाटिया? हाँ भाटिया 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 भाटिया। क्या हो गया वैसे? व्हाई आर यू शाउटिंग? अरे मेरे पहिए गायब हो गए। आपके पहिए? मतलब मेरी कार के पहिए। अरे वो कार के पहिए नीचे होते हैं। हाँ हाँ, पर है नहीं ना। तो कहाँ चले गए? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा ये बताइए कि लास्ट टाइम आपने पहिए कब देखे थे? यही को 2-3 दिन पहले, जब मैंने हवा भरवाई थी। लो, 2-3 दिन पहले देखे थे भाई साहब इन्होंने पहिए, और आज पूछ रहे हैं कि मेरे पहिए कहाँ चले गए। अरे भाई, हो सकता है इन 2-3 दिनों में किसी ने पहिए निकाल लिए हो सकता है आप पहिया लाए नहीं हो। पहिया लाए नहीं सर, मैं कार से तो आता हूँ ना यहाँ पे। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, बगैर पहिया का कार कैसे चलाते हैं आप? नहीं, कार तो पहिए के साथ ही चलती है, लेकिन मुझे लगता है कि स्टैंड पर से पहिए चोरी हुए हैं। देखिए भाई साहब, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमने आपको पहले बता दिया था। उधर बोर्ड लगाओ पहले, पार्किंग एट इज ऑन इट। अब क्या करें, कैसे क्लियर करें इनके कार? मतलब सर आप क्लियर कर दीजिए, मैं पहिए लगवा लूंगा। पक्का लगवा लोगे ना? हाँ हाँ, लगवा लूंगा। हाँ भाई साहब, जो आदमी 20,000 रुपए का सीएनजी लगवा सकता है वो पहिए तो लगवा ही लेगा। अबे अब मुझे लग रहा है ये सीएनजी के मामले में भी फेंक रहा होगा। नहीं, मैं फेंक नहीं रहा हूँ सर, सीएनजी लगा हुआ है। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ, आइए। अरे चाबी अभी छोड़िए ना। अरे थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सीएनजी कहाँ है? अरे सीएनजी का सिलेंडर कहाँ गया? ये तो खाना पकाने वाला सिलेंडर है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ सीएनजी कहाँ है? ये तो मैं सोच रहा हूँ। याद कीजिए, कहीं दिल्ली तो नहीं छोड़ा है? कहीं सोचा हो रास्ते में भूख लगेगी तो खाना भी बना लेंगे। नहीं, सीएनजी का सिलेंडर था मेरे पास, मुझे लगता है किसी ने निकाल लिया है। लेकिन है कहाँ? अरे भाई साहब, ये एलपीजी है, इससे भी गाड़ी चलती है। भाटिया, ये इलीगल है। सीएनजी कहाँ है? वही तो मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ है। अच्छा ये बताइए कि लास्ट कब देखा था आपने? लास्ट जब मैंने गैस भरवाई थी ना, तब। कब भरवाई थी गैस? यही कोई हफ्ता भर पहले। लीजिए, हफ्ता भर पहले देखा था इन्होंने सीएनजी, आज पूछ रहे हैं कि कहाँ है। अरे हफ्ते में तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है। नहीं, लेकिन वो सीएनजी का सिलेंडर है कहाँ? सुनिए, आप जो है सीएनजी खेलते रहिए, मेरा ड्यूटी का हो गया फुल स्टॉप। नेक्स्ट टाइम, ठीक है? हैं जी? क्या हुआ? भाई साहब, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड फील कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कार का नंबर ट्रांसफ़र कराने के लिए आया था, और यहाँ पे मेरी कार के पुर्जे ट्रांसफ़र होते चले जा रहे हैं, कार का नंबर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। क्या करूँ? 2000 काम पक्का हो जाएगा? पक्का। पर वो सीएनजी का सिलेंडर? अरे एलपीजी से चलाओ यार। इलीगल है ना? बताइए, कौन पागल कहता है कि एलपीजी जो है इलीगल है? इडियट है सर, ये तो 2 in 1 है। जब चाहो खाना पकाओ, जब चाहो गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाते चलाते खाना पकाओ, या खाना पकाते पकाते गाड़ी चलाओ। आई एम रियली थैंकफुल टू रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। बताइए, खून पसीना बहाए आरटीओ वाले और नाम हो रहा रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस वालों। भाई ये तो गलत बात है। सॉरी। भाई ये लास्ट पैकेट था। 2000 मिले? कब आएगा भूकंप यार? अरे अब क्या आएगा, मौसम विभाग वाले गलत थे। मैं तो कहता हूँ बंद करो ये रिलीफ सेंटर। अरे ये क्या है? भूकंप! अरे भूकंप आ गया।
जल्दी जल्दी आओ। बताइए, भूकंप आके चला गया तब मैडम चली मैदान। क्यों भाटिया साहब? अबे उसको छोड़, ये सोच कि खाद समुद्री सारी हम खा गए, उसको पब्लिक को क्या देंगे? भैया हमें तो क्लीन चिट मिलेगी, हम तो चले फोटो खींचने। लोग कपड़े मांगने आएंगे तो मैं क्या दूंगी भाटिया जी? अरे क्या देंगे? ये दे दिए, कौन सा पब्लिक देखने आ रही है? आने दो। यही तो, आने दो पब्लिक को। शांत हो जाइए भाइयों, शांत हो जाइए। देखिए, इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं। यही तो, राहत सामग्री आती होगी। आपके खोए हुए भाई बहन मिल जाएंगे और सामान कहीं नहीं जाएगा। अरे यार 5 तुक्के बोलो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप देख रहे हैं भूकंप राहत केंद्र का नजारा, शाही मचा हुआ है। लोग बिल्कुल जनजीवन अस्त व्यस्त है। भूकंप पर लेटेस्ट रिपोर्ट के लिए देखते रहिए कुत्ता वॉशिंग पाउडर, भूकंप नंबर 1। इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं कुत्ता वॉशिंग पाउडर। मैं शुक्ला, भूकंप राहत केंद्र से परसों तक। हेलो, दिस इज भूकंप राहत केंद्र। क्या? हाँ, हम लोग आ रहे हैं अभी। शुक्ला जी। क्या हुआ भाटिया साहब, खाने का कंसाइनमेंट मिल गया क्या? अरे नहीं भाई, एक आदमी 10 दिन बाद मलबे से जिंदा मिला है। क्या? हाँ। चलो भाई, चलो कैमरा मैन। ये हटिए भाजा। अरे मुझे निकालो, पिछले 10 दिन से फंसा हुआ हूँ, निकालो मुझे। कैमरा मैन नीरा लगा। हाँ, तो भाइयों, भूकंप में अभी पता चला है कि एक बंदा 10 दिनों से मलबे के अंदर फंसा हुआ है। भूकंप रिकॉर्ड बनाने वालों में से सिर्फ आधा दिन ये पीछे है, सिर्फ आधा दिन। पिछली बार जो बंदा फंसा था वो 10.5 दिन तक अंदर दबा हुआ था। आइए इन बातों में वक्त नाजायज करते हुए इनसे बात करते। हेलो भाई साहब, गुड मॉर्निंग। मुझे बाहर निकालो। बाहर निकाल लेंगे। आपका नाम क्या है? मुसद्दीलाल कच्छावा। कब क्या कह रहे हैं? कब से फंसे हैं आप? 10 दिनों से फंसा हो। अब तो पत्थर कुछ हटा दिए लोगों ने। गुड। आप कंफर्टेबल हैं? ठीक है अब? थोड़ा ठीक है। अच्छा। अंदर कैसा लग रहा है? अंदर आके देखिए, पता चलेगा। अरे मेरे दोनों हाथ पांव फंसे हुए हैं, मुझे बाहर निकालो। आ रहे हैं, निकालने वाले आ रहे हैं। 10 दिन के अंदर है। खाना पीना मिला कि नहीं? खाना वाला तो लोग दे देते हैं। अच्छा, बस थोड़े दिन और सब्र कर लीजिए। 1 दिन की बात है, सब्र कर लीजिए आप। क्यों? हाँ, आपको पता नहीं है भूकंप में फंसे रहने वालों का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसका है? किसका? अरे हिटेश भाई साहब, आपके यहाँ के तो है। बस 1 दिन आप रह जाइए, आप उनका रिकॉर्ड तोड़ देंगे। अरे मुझे किसी का रिकॉर्ड नहीं तोड़ना है भाई, बाहर निकालो। अरे क्या बाहर निकालो? अरे इतनी मुश्किल से तो भूकंप आया, दबने का मौका मिला है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लो ना दबे। अरे नहीं बनाना वर्ल्ड रिकॉर्ड, बाहर निकालो रे। अरे अच्छा भाई, अब इनको निकाल दो बाहर। अरे रुक जाओ, इसे मत निकालो। क्यों? अरे भूकंप मंत्री का फोन आया था, उन्हें इस आदमी के बारे में पता चल गया है। वो कह रहे हैं कि वो खुद आके इन्हें निकालेंगे। चलिए, साइड। देखिए सर, ये है वो व्यक्ति। ओहो, ये कैसे दबे भाई? भूकंप से। भूकंप आया तो क्या कर रहे थे तुम? जी, टीवी देख रहा था, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच चल रहा था। ओहो, ये क्रिकेट ना देश को डुबा देगा एक दिन। वैसे जीता कौन था? आखिरी ओवर चल रहा था तो भूकंप आ गया, तो मैं आगे देख नहीं पाया। अरे 1 ओवर और रुक जाते। अगली बार रुक जाऊंगा, अभी निकालो तो। हाँ, लाओ हाथ दो। ये लो। सर ये वाला हाथ नहीं, फेस कवर होगा सर। फेस? हाँ, वो कैमरा में ठीक से आएगा नहीं ना। अरे तो उसकी क्या जरूरत है? भाई तुम्हें नहीं, मुझे तो है। और दूसरा हाथ तो निकल नहीं रहा। देखो कोशिश करो, वरना 2 बातें हो जाएगी। या तो तुम्हारा फेस दिखेगा या तो नहीं दिखेगा। दिखा तो ठीक, नहीं दिखा तो 2 बातें होगी। या तो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, ये टीवी में आएगा या तो नहीं आएगा। आया तो ठीक, नहीं आया तो 2 बातें होगी। या तो हमें पब्लिसिटी मिलेगी या तो नहीं मिलेगी। मिली तो ठीक, नहीं मिली तो क्यों मैं तुम्हारी मदद करूं? चलो वापस। नहीं, निकल आया मेरा ये। वेरी गुड। अब उधर देखो। अरे थोड़ा दुखी हो जा यार। मैं दुखी क्यों हूँ? मैं तो खुश होऊंगा। मुझे तो बाहर निकाल रहे हो ना।
ना 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 ना, दुखी हो ताकि लोगों को पता चले कि मंत्री जी ने एक दुखी व्यक्ति को बाहर निकाला है। यही तो, खुश दिखोगे तो लगेगा मंत्री जी ने निकाला इसलिए दुखी हो गए हो। समझे? हो जाओ दुखी जी। ऐसे अब आओ। मिल गया कैमरे में? मिल गया सर, आ गया सर, कैमरे में आ गया सर। आप छोड़िए, बाकी लोग कर लेंगे ना, छोड़िए ना सर। अरे मुझे बाहर तो निकालो। अरे भाई आ रही है, आर्मी आ रही है, डोंट वरी। आइए सर, आप आइए, आइए चलिए। अरे सर थोड़ा मुस्कुरा के देखिए ना मंत्री जी की तरफ। हेलो हेलो, थोड़ा कम, ऐसा लग रहा है जैसे मंत्री जी का मजाक उड़ा रहे हैं। सटल। इतना काफी है। कैसा लग रहा है बाहर निकलकर? बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, वेरी गुड। भाटिया चले, आगे दौरे पर चले। यस सर। ओके भाई, याद रखना है इलेक्शन के टाइम पर। थैंक यू बोलो, थैंक यू। थैंक यू मंत्री जी, थैंक यू। मुसद्दी लाल जी, आपके कोई रिश्तेदार हैं यहाँ? हाँ है, बीवी है, पर पता नहीं कहाँ है। भारत में है कि नहीं है? हाँ है तो। उनको कोई संदेश देना चाहते हैं आप? हाँ हाँ, जरूर देना चाहूंगा। कैमरामैन जरा क्लोज काटना, और 1 मिनट जी, ये जरा पढ़ दीजिएगा। ये क्या है? ये हमारे कार्यक्रम के प्रायोजक हैं। अच्छा, गुड्डू, पिंकी, मौसी, मैं ठीक हूँ। ये देखो सब खत्म हो गया है, लेकिन मैं ठीक हूँ, चिंता मत करना। अरे लास्ट वाली लाइन बढ़िया ना। हाँ हाँ, इस संदेश के प्रायोजक थे टीटू अंडरवियर बनियान। बच्चे, बूढ़े और जवान पहने टीटू अंडरवियर बनियान। गुड, अब जाओ। कहाँ जाऊँ? मुझे तो अपनी बीवी को ढूंढना है। अरे वो भी कहीं दबी होगी। वो तो नहीं दबी होगी, कोई उसके नीचे दबा होगा। क्या बात करें, कितना वजन है उनका? 250 किलो। बस सुनिए, कहीं उन्हीं की वजह से तो भूकंप नहीं आया? हो सकता है। हो सकता नहीं है, ऐसा ही है। मामले की पूरी जांच होगी और उसके बाद हो सकता है कि आपको भूकंप के लिए दोषी ठहराया जाए। क्या? जी हाँ। देखिए भाई साहब, मुझे नहीं लगता कि मेरी बीवी की वजह से भूकंप आया है। भूकंप तो वो जो जमीन के नीचे वो होता है ना, उसकी वजह से आता है। वो तो 20 को आने वाला था, नहीं आया। भूकंप आया 26 को। उस दिन आपकी बीवी कहाँ थी? वो बड़े बाजार गई थी सब्जी खरीदने। और सबसे ज्यादा नुकसान हुआ बड़े बाजार में। इसका मतलब ये हुआ कि भूकंप के लिए आपकी बीवी दोषी है। अब तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा भरोसा होने लगा है। और मेरी बीवी मिल तो जाएगी ना? जी हाँ, उन्हें ढूंढना हमारा सबसे पहला काम है। अच्छा, वो कुछ सामान भी मेरा दब गया है? वो तो दब ही गया। अब तो कहाँ? मलबे में। हाँ तो मलबे के नीचे से निकलवाइए ना। अरे भाई, मलबा तो हम शहर से बाहर फिकवा रहे हैं, वहाँ जाके ढूंढ लो। क्या? तो अब मैं वहाँ जाके कहाँ ढूंढूंगा भाई? आपको शायद पता नहीं है कि ये जो मेरी घड़ी है ना, ये भी किसी ने उतार ली है। कब? वो जब मुझे मलबे से निकाल रहे थे। मंत्री जी ने खिसका ली होगी। है जी? उसमें कुछ नहीं, हम तलाश करेंगे। किसकी? आपकी घड़ी और आपकी पत्नी की। जाइए। कब आऊं? अरे कहा ना, आइए, जब मिले तो ले जाना। एक एक करके आओ, एक एक करके आओ, लाइन में चलो चलो। सुरेश मेहता, दिनेश मेहता, पारो, किशन। क्या तेरे 4 नाम है? हम 4 लोग हैं। एक आदमी को एक ही कूपन मिलता है। मेरी बीवी बच्चे भी। अरे उनको लाना पड़ेगा। ये लो चलो। जी अच्छा। गोवर्धन प्रसाद। गोवा तू ले जा चुका है ना? साहब नहीं, मैं पहली बार आया हूँ। अबे तू ले जा चुका है, मुझे पता है। चल चल ऐसे। हाँ जी। मुसद्दी लाल कच्छावा, पहचाना? आप चोर बाजार वाले? 11 दिन मलबे के नीचे दबा रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, बोलिए। भाई साहब, 3 दिन से मैंने खाना नहीं खाया है। व्रत था आपका? नहीं, वो खाना देते नहीं। वो कहते हैं आपसे आके लूं। आप कहते हो तुम्हारे नाम का टोकन जा चुका है। अरे टोकन ना हो गया, वोट हो गया जो किसी और ने आपके नाम का डाल दिया। इससे अच्छा तो मैं वहां मलबे के नीचे दबा हुआ था, कम से कम लोग खाना तो पूछ लेते थे। तो क्या करें, वापस मलबे में दबा दें? आप चाहो तो। हैं जी? नहीं, मेरा मतलब है कि आ रहा है भाई, राहत सामग्री चल पड़ी है। अरे कब आएगी? कितने दिनों से यही कपड़े पहन के घूम रहा हूं मैं। न खाना न कपड़ा। भैया मैं कपड़े नहीं देता, वो ऊषा जी देती है, वहां जाओ। वो कहाँ मिलेंगी? अरे वो वहां। एक ले। नेक्स्ट। यही तो ललिता, मैं इतनी खुश हूँ क्या बताऊं। अरे मेरी सास पास वाले गांव में गई थी, वहां भूकंप आया और मेरी सास वापस आई ही नहीं। तू सोच अभी मैं कितनी खुश हूँ, क्या बताऊं मैं। मैडम। हाँ यही तो। मैडम मैं पिछले 20 दिन से यही कपड़े पहने हुए हूँ। 1 मिनट है, क्या हुआ भाई साहब? मैडम मुझे कपड़े चाहिए। तुम्हारी साइज के तो होंगे नहीं, पर गठरी में ढूंढो। ये सारे कपड़े तो लेडीज हैं। लेडीज जेंट्स के पहन सकते, तो जेंट्स लेडीज के नहीं पहन सकते क्या? हाँ, ये बात तो ठीक है। अच्छा तो मैं ये
ये शलवार ले लूं मैडम? ये तुम पहनोगे? हाँ हाँ मैं पहन लूंगा। ले जाओ अच्छी है जी। और ये एक साड़ी भी ले जाते। नहीं नहीं नहीं, एक आदमी को एक कपड़ा। नहीं नहीं, वो मेरी बीवी के लिए अगर मिल गई तो। अब तक नहीं मिली क्या? पांडे जी ढूंढ रहे हैं, उन्होंने कहा कल आना। तो आज गए थे क्या? मैं गया था, उन्होंने कहा कल आना। कल आना, कल कल आना कल आना। कितने दिनों से आप कल आना कह रहे हो? मेरी बीवी तो मिली नहीं आज तक। चलो कोई बात नहीं, घर का सामान तो दिलवा दो। अरे भाई कहा ना हम ढूंढ रहे हैं, हमारे पास तुम्हारी बीवी का फोटो है नहीं। अब यहाँ तो सामान और लोग रहते हैं, लोग आते हैं, पहचानते हैं, ले जाते हैं। अरे कहीं आपने मेरी बीवी तो नहीं दे दी किसी को? पता नहीं, ये देखो कुछ घड़ियां हैं। अरे भाई यहाँ घर का सारा सामान गायब हो गया और आप घड़ियों की शिनाख्त करने की बात कर रहे हैं? अरे भागते भूत की लंगोटी हाथ। नहीं पर ये लंगोटी तो नहीं है, ये तो घड़ियां हैं। हाँ हाँ घड़ी है। ये है तुम्हारी घड़ी? नहीं ये मेरी नहीं है। ये है? नहीं ये भी मेरी नहीं है। ये है? नहीं नहीं, ये तो बहुत महंगी वाली है, मेरी तो सस्ती सी है। ये है? हाँ ये वाली मेरी घड़ी है। गुड। महंगी से महंगी घड़ी नहीं ली तुमने? कैसे लेता, घड़ी तो मेरी यही है ना। तुम्हारी ईमानदारी पे ये पांडे खुश हुआ। ये लो सारी घड़ी रख लो। क्या? रख लो। थैंक यू भाई साहब। लेकिन मेरी बीवी? देखो भाई कुछ बीवियों के फोटोग्राफ हैं मेरे पास। क्या ये तुम्हारी बीवी है? हाँ हाँ यही मेरी बीवी है। क्या? हाँ यही मेरी बीवी है। चल हट हट चल हट। अरे क्या हुआ, नाराज क्यों हो गए भाई साहब? साले खूबसूरत लड़की देखी और फिसल गए। ये मेरी बीवी का फोटो है। तेरा टेस्ट ले रहा था मैं, कह रहा मेरी बीवी है। हट। तेरी ईमानदारी पे मैंने यकीन किया। ला घड़ी ला। नहीं भाई साहब मेरी बात सुनिए, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। देखिए आपने मुझे ये पहला फोटो दिखाया, अगर मैं ये कहता कि ये मेरी बीवी नहीं है तो आप मुझे दूसरी सुंदरी का फोटो दिखाते। मैं कहता ये भी मेरी बीवी नहीं है, आप मुझे तीसरी सुंदरी का फोटो दिखाते। मैं कहता ये भी मेरी बीवी नहीं है। फिर चौथा आप एक फोटो दिखाते जो मेरी बीवी का होता, मैं कहता ये मेरी बीवी है। तो आप मेरी ईमानदारी पे खुश होकर कहते चारों की चारों को ले जाओ। अरे भैया यहाँ भूकंप के जमाने में एक को नहीं झेल पा रहे हैं, चार को कहां से रखूंगा? सुनो भूकंप पीड़ितों, सुनो आपके दुख दर्द के दिन अब दूर होने वाले हैं, क्योंकि भूकंप मंत्री पटेल कल यहाँ पर राहत केंद्र में आकर एक घोषणा करने वाले हैं। एक ऐसी घोषणा जो आपके दिन बदल देगी। अरे क्या हमें घर देंगे? जी हाँ जी हाँ जी हाँ, आप सबको घर देंगे। तालियां तालियां। दोस्तों हमारे देश में भूकंप बार बार आता है, मगर हमें भूकंप से निपटना है और इसीलिए हम विदेश से ऐसे यंत्र मंगवाने जा रहे हैं जो हमें पहले से बता दे कि भूकंप कहाँ आने वाला है और कब आने वाला है। और अगर आ गया, इनकेस आ गया, तो हम ऐसे भी यंत्र मंगवा रहे हैं जो लोगों को बाहर निकाल सके। हम विदेश से ऐसे कुत्ते मंगवा रहे हैं जो सूंघ के बता दे कि कौन कहां पर छुपा हुआ है, कहां पर दबा हुआ है। और ऊपर से हम विदेश से ऐसे लोग मंगवा रहे हैं जो लोगों को बाहर निकाल सके। अरे घर कब दोगे? यहाँ लोग सड़कों पे सो रहे हैं। टेंट में सो जाइए फर्स्ट क्लास। अरे कैसे सो जाएं टेंट में? ये कहते हैं टेंट सारे खत्म हो गए। क्या भाटिया सारे बेच दिए क्या? सर वो तो भूकंप आने से पहले ही। डोंट वरी, हम आपको ऐसे घर देंगे जो भूकंप के झटके सह सके और भूकंप से गिरे नहीं। कब देंगे? भाई वर्ल्ड बैंक का लोन अप्रूव होते ही दे देंगे। वो महत्वपूर्ण सूचना क्या है? वो ये कि मंत्री जी हर भूकंप पीड़ित को 2-2 लाख रुपए देंगे। तालियां। ये तो अच्छी बात है, गुड। अब मंत्री जी आपको वो देंगे जिसके लिए आप तरस रहे हैं। लीजिए पटेल जी। लाइन में चलिए। लीजिए। ये क्या है? कंबल है। कंबल? हाँ, ठंड से बचने के लिए कंबल। अरे गर्मी के मौसम में कंबल दे रहे हो? चद्दर देंगे तो बहुत पतली दिखेगी। 2 लाख रुपए कब देंगे? राहत कोष में पैसे आते ही दे देंगे। उधर देखो, उधर खींचो, फोटो खींचो। अरे तो हंसता ही नहीं है मंत्री जी। अरे भाई हंसो, ऐसे लग रहा है जैसे मंत्री जी जबरदस्ती दे रहे हो। हंस के लो, हंस के। ओके नेक्स्ट। लीजिए। हाँ जी, पहले हंसो। भाई साहब मेरी पत्नी कल आना। पिछले 3 महीने से आ रहा हूँ, रोज कह देते हो कल आना। 3 महीने से चक्कर लगा रहा हूँ, मेरी पत्नी नहीं मिली आज तक। अरे अभी तक पिछली बार के भूकंप के लोगों को उनकी बीवियां नहीं मिल पाई हैं। आप अगले भूकंप में आइए। आप क्यों बीवी को लेके इतना इमोशनल हो रहे हैं? देखिए हमने आपके लिए एक स्कीम निकाली है।
कैसी स्कीम? आफ्टर भूकंप स्कीम। उसमें क्या होता है? उसमें हम लोगों को बसाते हैं भाई। कैसे? अब देखिए, कुछ गांव हैं जो बिल्कुल उजड़ गए हैं, जहां पे लोग है ही नहीं, सिर्फ सामान ही सामान पड़ा हुआ है, और कुछ गांव ऐसे हैं जहां लोग ही लोग हैं, सामान नहीं है, तो हम एक्सचेंज कर देते हैं। ऐसे कुछ पति हैं जिनकी पत्नियां नहीं मिल रही हैं, ऐसे कुछ पत्नियां हैं जिनके पति नहीं मिल रहे हैं, तो वहां पे भी हम एक्सचेंज कर देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, उजड़े हुए घर फिर बच जाते हैं। लेकिन बचेगा कैसे? घर तो दिया ही नहीं। अरे कंबल दिया ना। लेकिन पर घर? मंत्री जी ने मकान का वादा तो किया है ना? अरे वादा तो किया था 2 लाख रुपए का भी, पर दिए नहीं। यही तो, कंबल तो दिए ना। अरे बाहर में गया कंबल, 2 लाख रुपए नहीं दिए। वहां फोटो खिंचवा लिया टीवी के ऊपर, भूकंप पीड़ितों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। हमसे पूछो, आज तक नहीं दिए 2 लाख रुपए। ये शिकायत आप भूकंप मंत्री के पास कीजिएगा। अरे तो मिले तो करूं। अरे परसों आ रहे हैं भूकंप मंत्री, भूकंप राहत केंद्र की क्लोजिंग सेरेमनी के लिए। हम सब जा रहे हैं। कहाँ? वहां जहाँ भूकंप आने वाला है। लेकिन वो परसों मंत्री जी तो आएंगे ना। हाँ, It's okay, it's okay. भूकंप राहत केंद्र के सभी मेहनती वर्कर्स, जिस बहादुरी और जिस साहस से, वीरता से आपने इस भूकंप का सामना किया है, हमें आप पर गर्व है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले भूकंपों का सामना भी आप इसी बहादुरी से करेंगे। भाटिया जी जिन्होंने खाने के पैकेट्स और इंपोर्टेड टेंट्स बेच के जो राहत कोष जमा किया है, मैं आपका आभारी हूं भाटिया जी। पांडे जी जिन्होंने मलबे के नीचे दबे सामान चुरा कर जो राहत कोष में बढ़ोतरी की है। उषा जी ने ढेर सारे कपड़े बेचकर जो पैसे इकट्ठा किए हैं। मेरा वादा है कि मैं भूकंप पीड़ितों में बांट दूंगा, ये मेरा वादा है। सर हमें भूल गए क्या? नहीं भूले। आपने जो टीवी कवरेज किया है शुक्ला जी ने, मैं कैसे भूल सकता हूँ। मैं आप सबका एहसानमंद हूँ। और हमारा, जिन पे दरअसल भूकंप की मार पड़ी, हमारे बारे में क्या ख्याल है? उन लोगों के बारे में क्या ख्याल है जो लोग घर से निकले और कभी लौट कर नहीं आ सके, और वो लोग जिनकी चीखें अभी भी शहर में सुनाई देती हैं? उन बच्चों के बारे में क्या ख्याल है जो जन गण मन गा रहे थे और गाते गाते शहीद हो गए? आपके लिए तो वो भी गिनती भर थी, वोटों की तरह। इतने मरे, इतने जिंदा रहे। अब गणना समाप्त हुई। आप चुनाव जीत गए, जनता हार गई। आपको मिली पार्लियामेंट, और हमें क्या मिला? हक। हम बसा रहे हैं ना लोगों को। क्या खाक बचा रहे हैं? ना इलाज है, ना घर है, और वो 2 लाख रुपए कहां हैं जो आपने कहा था देंगे? वो केंद्र से आते ही दे देंगे, और घर भी देंगे। कब? भैया क्या है, वर्ल्ड बैंक में अप्लाई किया है लोन के लिए, काम चालू है प्रो में। और मिलेंगे कब? वो क्या है ना, हमने अप्लाई किया है, वहां से पास होगा तो सेंटर में आएगा, सेंटर से स्टेट में आएगा, स्टेट से हमारे ऑफिस में आएगा, फिर टेंडर्स निकलेंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट देंगे हम, और फिर काम शुरू। इसमें तो 4-5 साल लग जाएंगे। हाँ भाई, थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तब तक तो इनकी सरकार गिर जाएगी। हाँ, तो उसे ही हम अगले चुनाव का मुद्दा बनाएंगे और फिर लोगों की सिंपैथी लेंगे। क्या है, ये बहुत सेंसिटिव इश्यू है ना, तो आई एम श्योर कि लोग हमें ही वोट देंगे, और बस फिर चुनाव जीतते ही हम आपके घर बनवा देंगे। वो घर बनेंगे कब? अगला भूकंप आने से पहले। ये क्या था? भूकंप। देखा अच्छा हुआ ना घर नहीं बनाए, फिर गिरते, वापस नुकसान होता।